Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर एक बार फिर प्रभु ने हमें अनुग्रह किया कि आपके बीच परमेश्वर के वचन को ला सके। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने घर में आनंदित रहेंगे और परमेश्वर का कृपा आपके जीवन में बना है। सो आइए, परमेश्वर ने इन दिनों में कुछ वचन परमेश्वर ने हमें दिए ताकि हम आपके बीच में ला सके। और ये जो वचन जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है बहुत ही सामर्थ्यवान वचन है, ताकि आज जिस परिस्थिति में आज विश्वासी और अन्य जाति कई वचन को जानते हुए भी कहीं ना कहीं उनके अंदर एक घबराहट समा जा रहा है, क्योंकि परिस्थिति काबू में नहीं है। परिस्थिति और बिगड़ती जा रही है, जिस कारण आज वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो परमेश्वर का वचन से आज हम देखेंगे कि आज हमें क्या करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक चीज़ हमें बताने जा रहे हैं कि युद्ध मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का युद्ध है। आज का संदेश परमेश्वर ने हमें दिया है कि युद्ध परमेश्वर का है, और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग जाने। एक परिस्थिति एक ऐसा रहता है कि जब कोई बीमार रहता है तो वो डॉक्टर के पास बीमार व्यक्ति को लेके जाता है, उसको उम्मीद रहती है कि डॉक्टर कुछ करे। लेकिन जब डॉक्टर कुछ करने के बाद परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि डॉक्टर कहने लगता है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ में है। फिर आखिरकार वो परिस्थिति डॉक्टर परमेश्वर के हाथ में लाता है और छोड़ देता है, और ये कहने लगता है कि मेरे बस में जो था मैंने किया, अब परमेश्वर कुछ करे। प्रियो, आज पूर्ण संसार में भी वही बातें आ गई है। पूरा संसार में ये बात आ चुकी है। हर तरह से हर एक कोई कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को कंट्रोल करने का, लेकिन किसी के हाथ में ये बातें नहीं आ पा रही हैं। लेकिन अब ये बात परमेश्वर तक आ पहुंची है। अब परमेश्वर ही कुछ करे। कोई मनुष्य, हर एक ने अपनी तरफ से कोशिश की, पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मंत्री, नगर सेवक, समस्त संसार हर एक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। किसी न किसी तरह से प्रभु किसी न किसी तरह से हर एक कोई इस विपत्ति को कंट्रोल में ले सके, लेकिन हर एक कोई विवश हो रहे, परेशान हो रहे, और ये कंट्रोल के बाहर हो रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। प्रियो, जो बातें मनुष्य के हाथ में नहीं, जो परिस्थिति मनुष्य के हाथ में नहीं, जो मनुष्य कुछ कर नहीं सकता है, उसके बाद फिर आ जाता है परमेश्वर के हाथ में उन सारी बातों को दे देना। अब ये परिस्थिति ऐसा हो रहा है कि मनुष्य के हाथ में नहीं है। अब मनुष्य को एक ही करना है कि परमेश्वर के हाथ में दे देना है। अब जो परिस्थिति है, अब जो हालात हैं, अभी जो विपत्ति का समय है, कोरोना वायरस जिस तरह बढ़ते जा रहा है, लोगों का दिमाग बंद हो रहा है, लोगों के अंदर डर समाया जा रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा, काम धंधा बंद है, घर कैसा चलेगा, परिवार कैसा चलेगा, संसार कैसा चलेगा। सारी बातों को अब हमें परमेश्वर के हाथ में देने का समय आ चुका है। परमेश्वर का वचन को हम देखेंगे। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय का 15 वचन कहता है, तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। क्योंकि यह युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। यहोशापात के समय में पवित्र शास्त्र कहता है, यहोशापात के समय में एक विपत्ति ऐसी आ चुकी थी कि उनके शत्रु इतने बढ़ चुके थे, उनके शत्रु ने चारों ओर से घेर लिया था, और उस समय में ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म होने आया। शत्रु ने चारों दिशा से घेर लिया और ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। तब उस समय में परमेश्वर का वचन यहोशू के पास आता है, और परमेश्वर यहोशू से कहता है, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है।
हाँ, तुम्हारा मन का अच्छा ना हो, जो लोग तुम्हारे चारों ओर से घेरे हुए हैं उन्हें परमेश्वर से देखेगा। आज पूरे संसार में कोरोना वायरस कम नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहा है। हर एक कोई परेशान और व्याकुल हो रहे हैं। प्रियो, इस कोरोना वायरस से लड़ने का अब एक ही उपाय है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है अब परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। सो प्रियो, हमें करना क्या है? हमें एक ही चीज करना है। उस समय में यहोशापात ने एक ही चीज को किया, पूरे इस्राएल लोग एकत्रित हो गए और अपने परमेश्वर की स्तुति करने लगे, अपने परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे, अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाने लगे। प्रियो, परमेश्वर के लोगों के पास एक ऐसा हथियार है जो परमेश्वर को खड़ा करने का, परमेश्वर को युद्ध करने के लिए आगे ले आने का। और जब इस्राएली लोग, यहूदी लोग जब स्तुति आराधना करने लगे, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि वो जो लोग यहोशापात से युद्ध करने के लिए आ रहे थे, वे आपस में युद्ध करने लगे और आपस में वे खत्म हो गए। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि उस समय में परमेश्वर ने उनसे युद्ध लड़ा। अचानक परिस्थिति चेंज हो गई और उस जगह पर यहोशापात को कुछ करना नहीं पड़ा, वहाँ पे से रास्ता बन गया और उस समय में जो कुछ था उन्होंने लूट लिया और वे आशीर्वादित हो गए। अभी का जो समय है, हमें भी इस तरीके से करना है। हमें स्तुति आराधना करना है, हमें शांत रहना है। ऐसे कई युद्ध हैं जो परमेश्वर ने लड़े, पर पवित्र शास्त्र कहते हैं युद्ध लड़ने वाला मनुष्य नहीं, युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है। कई समय पर हम युद्ध लड़ते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो युद्ध बहुत बड़ा होता है जो मनुष्य उसे कुछ कर नहीं सकता। अभी का मोड़ ऐसा ही है, पूरा संसार कोरोना वायरस से परेशान हो रहा है और इस महामारी से बचाने का उपाय सिर्फ एक ही और एक है, वो है परमेश्वर। हमें सिर्फ परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, वो ही हमारी ओर से लड़े। और जब परमेश्वर लड़ेगा तो परमेश्वर के विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है? परमेश्वर ही इस जय को हमें दे सकते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है कि जब इस्राएली लोग फिरौन के गुलामी में से बाहर आए और जब वे बाहर आने के समय में उसने देखा लाल समुद्र बाहर है और पीछे फिरौन की सेना, आगे भी मौत और पीछे भी मौत। उस समय में इस्राएली लोगों ने मूसा के सामने आके कहने लगे कि अब हम क्या करें? हालेलुया, अब हम क्या करें? तो पवित्र शास्त्र कहते हैं कि मूसा परमेश्वर की ओर दौड़ा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है, हम क्या करें? तो पवित्र शास्त्र कहते हैं परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? तो मूसा ने कहा लाठी। वो लाठी को ले समुद्र को मार और परमेश्वर ने समुद्र में से रास्तों को निकाला। तो प्रियो, जिस तरीके के समुद्र एक ऐसा था जिसमें से रास्ता निकल नहीं सकता था, हमारा परमेश्वर है जो समुद्र में से भी रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। ये कोरोना वायरस में से भी रास्ता निकालने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो सृष्टि को निर्माण करने वाला परमेश्वर है। वो सामर्थ्य परमेश्वर है। इस सिर्फ प्रियो, हमें एक ही चीज को करना है, हमें स्तुति और आराधना करना है और आराधना में लीन हो जाना है। जब हम स्तुति आराधना करेंगे, परमेश्वर हमारी ओर से युद्ध को लड़ेगा। एक और हम लोग वचन को देख लेंगे। यहोशू के समय में भी इस तरीके की एक विपत्ति आई थी। परमेश्वर ने यहोशू के समय में यरीहो की दीवार को लड़ना था और यरीहो की दीवार को गिराना था और यरीहो की दीवार के ऊपर जय को पाना था। ये जो यरीहो की जो दीवार थी यहोशू में 6वां अध्याय में दिया गया है। यहोशू 6:10। पढ़ेंगे यहोशू 6:10। उस जगह पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, यहोशू ने लोगों से आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, तब तक जय जयकार न करो और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, और ना कोई तुम्हारा शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे
मुंह से निकलने ना कोई तुम्हारे मुंह से कोई बात निकलने पाए। इस जगह पर यहोशू इस्राएलियों से कह रहे हैं, जो युद्ध हम लड़ने जा रहे हैं, जो युद्ध परमेश्वर लड़ने जा रहे हैं, उस जगह पर हमें शांत रहना है। हालेलुया। यहोशू क्या कह रहे हैं? तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। आज क्या हो रहा है? आज बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और तरह तरह की बातें करने से क्या होता है, लोग नेगेटिव 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 और नेगेटिव, इस तरह की कितने नेगेटिव बातें करते हैं कि उनका विश्वास कमज़ोर हो जाता है, उनका ध्यान परमेश्वर से हट जाता है। प्रियो, हमें नेगेटिव बात करने से बेटर है कि हम शांत रहे। यहोशू ने इजरायलियों से कहा था कि तुम शांत रहो। ये जो समय है, हमें परिस्थिति को लेके बात करने का समय नहीं है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हमारा काम धंधा कैसा चलेगा, हमारा परिवार कैसा चलेगा, हमारा राष्ट्र कब खुलेगा, कब लॉकडाउन खत्म होगा, कब क्या होगा, कब कैसे होगा। हमें सवाल नहीं करना है, हमें शांत रहना है। पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रियो, अब हमारा समय शांत रहने का समय आ चुका है। हमें परमेश्वर के लोगों को सिर्फ और सिर्फ शांत रहना है और सारी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में देना है, ताकि परमेश्वर युद्ध को लड़े। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहोशू इस्राएलियों से कहता है, जब तक मैं न कहूँ तब तक तुम पूरी तरह से शांत रहना। और पवित्र शास्त्र कहता है, जो यरीहो की जो दीवार थी, उस यरीहो की दीवार की ओर उन्हें हर रोज एक चक्कर मारना था, बिल्कुल शांत चुपचाप यरीहो के ओर चक्कर मारना था। जब यहोशू कहे स्तुति करो, आराधना को करो और वारंगी बजाओ, सारंगी बजाओ, स्तुति करो, जब जो चिल्ला कर जोरों के साथ स्तुति आराधना करना, ये आज्ञा दी गई थी। और जिस तरह ये लोग कर रहे थे, यरीहो के ऊपर से जो लोग इस्राएलियों को देख रहे थे, वे हंस रहे थे और लोगों के लिए एक मजाक बन रहा था। क्या सिर्फ स्तुति आराधना से ये लोग जो यरीहो के चारों ओर चक्कर मार रहे हैं, क्या ये चक्कर मारने से क्या ये जय को प्राप्त करेंगे? आते हैं, चुपचाप चक्कर मारते हैं और चले जाते हैं। और सातवें दिन उनसे कहा, सातवें दिन 7 चक्कर मारना और जोर से सारंगी के साथ परमेश्वर की स्तुति करना, जय जयकार करना, और परमेश्वर तुमको जय दे देगा। हालेलुया। सब प्रिय, जिस तरीके इस्राएलियों ने यरीहो के चारों ओर चक्कर मारने के समय पर बहुतों के लोगों के नजर में एक मजाक बन रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आज इजरायली लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए एक मजाक बनता है कि ये लोग सिर्फ स्तुति करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, इनको कुछ काम धंधा नहीं है। ये काम धंधा नहीं है, ये बहुत बड़ा जय पाने का एक जरिया है। ये परमेश्वर के लोगों के पास, विश्वासियों के लोगों के पास, परमेश्वर को जानने वाले लोगों के पास, उन्हें पता है हमें जय देने वाला प्रभु है, हमें छुड़ाने वाला प्रभु है, और कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हमें जय दे सकता है। पवित्र शास्त्र कहता है युद्ध परमेश्वर का है। प्रियो, अभी पूरा संसार परेशान हो गया है, कोरोना वायरस से, महामारी से, लॉकडाउन से, काम धंधे से, गरीबी से, आकाश से, खाने से, पहनने से, हर एक तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन इन सारी परेशानियों में छोड़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। और हमें प्रियो, ये सारी बातों को हमें परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। जिस तरह की डॉक्टर कहता है, जो कुछ मेरे हाथ में था मैंने किया, अब परमेश्वर ही कुछ करे। हालेलुया। कौन करे? परमेश्वर ही करे। अब परमेश्वर के लोगों को जागरूक होना है सिर्फ एक ही बात के लिए, सारी बातों के लिए हमें चुप रहना है। कैसा घर चलेगा, कैसा होगा, पैसा आएगा, कैसा, कब लॉकडाउन खत्म होगा, इन सारी बातों से हमें शांत रहना है, चुप रहना है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की स्तुति करना है, परमेश्वर की जय जयकार करना है और परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है, ताकि परमेश्वर युद्ध को लड़े, परमेश्वर जय को दे। जय परमेश्वर की ओर से है। युद्ध परमेश्वर लड़ेगा और सारी बातों को शांत कर देगा। पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह जब नाव में जा रहे थे और नाव में यीशु मसीह सो रहे थे, अचानक एक तूफान उठा और इस तरह भयंकर तूफान था कि उस तूफान को देख के 12 शिष्य डर गए और पानी
समुद्र के पानी झांझ के अंदर आने लगे हैं, नाव के अंदर आने लग गया और उन्हें लगा अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब हमें बचने के लिए कोई साधन नहीं है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था उस नाव के अंदर एक ऐसा परमेश्वर है जो तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर है। तब शिष्य ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हे गुरु, आप उठिए, देखो कैसा तूफान आ रहा है और हम मरने पर हैं। तब यीशु उठा और तूफान को शांत किया, और जैसा यीशु ने तूफान को शांत किया, तूफान शांत हो गया। और शिष्य कहने लगे कि ये कौन है जो तूफान भी इनका कहना मानता है। प्रियो, जो कोरोना वायरस की जो तूफान है, ये जो महामारी का तूफान है, इसे शांत करने का सामर्थ सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास है। इसे छुड़ाने का सामर्थ सिर्फ यीशु के पास है। हमें सिर्फ यीशु को पुकारना है, यीशु से प्रार्थना करना है कि हे यीशु, इस तूफान को शांत कर। भजन संहिता 50:15 में कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। ये संकट की घड़ी है, परमेश्वर को पुकारने की घड़ी है, परमेश्वर के हाथों में ये परिस्थिति को देने की घड़ी है, ताकि ये सारी बातें हम परमेश्वर के हाथ में दें, ताकि परमेश्वर ही इस युद्ध को लड़े। ये परमेश्वर की ओर से ही हो सकता है। प्रियो, पूरा संसार को चलाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। परमेश्वर ही इस सारी बातों को कंट्रोल में रखने वाला परमेश्वर है। तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर है। तूफान से जय देने वाला परमेश्वर है। महामारी को भी शांत करने वाला परमेश्वर है, और कोई नहीं है। हमें सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर की जय जयकार करना है। वो प्रभु है, वो उपाय करेगा। मैं आपको परमेश्वर के वचन से आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। प्रियो, आप डरिए नहीं, सिर्फ विश्वास में बने रहिए, विश्वास में खड़े रहिए, अपने परमेश्वर को जाने। पवित्र शास्त्र कहते हैं, शांत रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। अब वो समय आ चुका है अपने परमेश्वर को जानने का। अब वो समय है परमेश्वर के हाथ में, सारी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में दे देने का, ताकि वो प्रभु सारी परिस्थिति को अपने ताबे में ले और सारे तूफान को शांत करे। और हम देखेंगे आने वाले दिनों में परमेश्वर की महिमा, और हम देखेंगे लॉकडाउन को खत्म होते हुए, और हम देखेंगे सब कुछ पहले के समान शांत होते हुए, और हम देखेंगे जितना नुकसान हो गया है उससे बढ़कर परमेश्वर हमें आशीर्वाद देगा। वो प्रभु है, अपने लोगों के जीवन में नुकसान होने नहीं देता। यहोशापात के पत्री में दूसरा अगर आप पढ़ोगे, उस जगह पर लिखा है कि जो युद्ध उनसे लड़ने के लिए आए थे, वहाँ पे सब कुछ युद्ध परमेश्वर ने लड़ा, और उस जगह पर बहुत सारा धन संपत्ति उन्हें मिला। ये लॉकडाउन में भी जो नुकसान हमारा हो चुका है, बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जैसा लॉकडाउन खत्म होने के बाद परमेश्वर का आशीर्वाद आप लोगों के जीवन में आएगा, और धन संपत्ति परमेश्वर आपको देगा, सुख चैन देगा, चंगाई देगा, छुटकारे देगा, आशीर्वाद देगा, सब कुछ बरकत, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। वो महान परमेश्वर है। सिर्फ और सिर्फ हमें अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है। वही प्रभु है जो हमें जय के उत्सव में लेके चलेगा। आइए हम दुआ करें ताकि हम प्रभु में स्तुति आराधना में लौलीन रहें, अपने परमेश्वर को युद्ध लड़ने का अवसर दें। सिर्फ युद्ध परमेश्वर का है, वही लड़ेगा, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। हर एक ने अपनी तरफ से प्रयत्न कर लिया, हर एक व्यक्ति ने, हर एक राष्ट्र ने, हर एक देशों ने, कई मंत्रियों ने अपनी तरफ से लाख कोशिश कर ली, लेकिन ये शांत होने नहीं आ रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। अब सिर्फ परमेश्वर ही कुछ कर सकते हैं। आइए हम लोग दुआ करें ताकि परमेश्वर कुछ करे। मेरे परमेश्वर, पवित्र शास्त्र कहता है युद्ध परमेश्वर का है। ये 2020 महामारी के समय में कोरोना वायरस को शांत करने का सामर्थ तेरे हाथ में है। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने जब वो नाव में था, जब अचानक में तूफान आया, तो यीशु ने तूफान को शांत किया। यीशु, अब जो कोरोना वायरस जो पूरे संसार में फैल रहा है, बढ़ रहा है, उसे तू शांत कर ताकि ये शांत हो जाए। यीशु के नाम में शांत हो जाए, यीशु के नाम में शांत हो जाए, यीशु के नाम में शांत हो जाए। महामारी खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, और लोगों के जीवन में जो नुकसान आए वो भरपूरी आने पाए। ओ प्रभु, उन्हें तो बरकत दे, उन्हें तो छुड़ा,
उन्हें तू आशीर्वादित कर और इन सारी बातों का तू उपाय कर। हम तेरी महिमा को देखना चाहते हैं, हम अपने राष्ट्र में तेरी महिमा को देखना चाहते हैं, हम अपने देश में तेरी महिमा को देखना चाहते हैं, पूरे संसार में हम तेरी महिमा को देखना चाहते हैं। प्रभु तू छुड़ा ले, प्रभु तू छुड़ा, प्रभु तू अनुग्रह कर, प्रभु तू दया कर, प्रभु तू सहायता कर मेरे परमेश्वर। पूरे संसार के पर तेरी दया को मांगते हैं। स्तुति में परमेश्वर धन्यवाद, सारा आदर महिमा प्रशंसा गौरव तुझे मिले, यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।